हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टॉक। अभी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होता है, रेड कैंडल का ओपनिंग किधर होता है, क्लोजिंग किधर होता है। तो अभी एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग डाउन साइड में, ओपन एंड क्लोज अप साइड में। इसका रेड कैंडल का ओपनिंग अपर साइड में एंड क्लोजिंग डाउन साइड में। क्योंकि ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि हमारा अप साइड में मूव होता है, रेड कैंडल में होता है डाउन साइड मूव। ये अपर विक दोनों की, ये अपर विक और ये लोअर विक, ठीक है। अभी लेकिन ये कल हमने ये बेसिक्स जानकारी ली थी, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स का जब डिफरेंस होता है तो वहां पे हमारे प्राइस का या तो अप मूव होता है या डाउन मूव होता है। अगर जहां पे हमारे बायर्स ज्यादा हैं, सेलर्स कम है, तो वहां पे हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। और जहां पे हमारे सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स कम है तो वहां पे रेड कैंडल फॉर्म होगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे जो 1000 बायर्स हैं, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, बायर्स हमारे कितने हैं 1000, सेलर्स कितने हैं 500। तो यहाँ पे क्या है कि पांच हमारे जो 500 तो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन यहाँ पे 500 हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए। पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं हमारे 500 पेंडिंग ऑर्डर रह गए, जिसकी वजह से प्राइस अप साइड में मूव कर गया। ऐसे ही यहाँ पे सेलर्स का नंबर 1000 और जो हमारे बायर्स हैं, बायर्स हमारे 500, तो यहाँ पे पेंडिंग कितने रह गए 500। तो जिसकी वजह से हमारे जो 500 यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, जिसकी वजह से प्राइस डाउन आया है। क्योंकि यहाँ पे 500 जो 1000 सेल कर रहे थे, 500 बाई कर रहे थे, तो 500 का तो सेटलमेंट हो गया, लेकिन 500 हमारे अभी पेंडिंग है। जब तक उनको बायर्स नहीं मिलेंगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से प्राइस डाउन आ गया। नीचे को जाते जाते आधे आधे ऑर्डर इसमें एग्जीक्यूट होने लगते हैं और नीचे जाते हैं यहाँ पे हमारे सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसी वजह से प्राइस का जो ओरिजिन डाउन साइड में हुआ वो यहाँ पे हुआ, लेकिन ऑर्डर बीच बीच में भी हमारे पेंडिंग रहे। क्योंकि जब तक हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहे प्राइस डाउन आता रहा और यहाँ पे आके हमारे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म हो गए। ये बेसिक्स हैं, ये आपको जानने बहुत जरूरी हैं। मार्केट रैंडमली काम नहीं करता। मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें हम कंपनी की वैल्यूज को जानते हैं, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हम कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ते हैं। चार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है पहले पैसे निवेश करने से पहले, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सभी शेयर मार्केट में इस उम्मीद से आते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा कमाना है, पैसे को डबल करना है। तो एक दिन में पैसा डबल नहीं होता, मैं पहले बताता हूं। अगर जिसे एक दिन में पैसा डबल करना है तो वो प्लीज किसी और चैनल पर जाके देखे। बाकी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप महीने में कांस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, और मैं अपना टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। तो अभी इस क्लास वाली सीरीज में मैं आपको सेकंड क्लास में आज डिमांड जोन पहचानना बताऊंगा कि हमारे जोन को कैसे पहचानते हैं और हम जोन को वैल्यू कैसे देते हैं कि जोन हमारा कौन सा स्ट्रांग है और किस जोन को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए और किस जोन पे हमें कोई छेड़खानी या कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने बेसिक्स पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं कि कैंडलस्टिक में भी हमारी ये जो एक्साइटिंग कैंडल होती है, एक बेस कैंडल होती है। अब उसके भी डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कैंडल। तो कैंडल के वैसे रेड और ग्रीन कैंडल के बारे में मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लोअर विक एंड अपर विक में लास्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैंडल्स में कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्साइटिंग कैंडल और एक होती है बेस कैंडल। अभी हम पढ़ेंगे एक्साइटिंग कैंडल के बारे में। एक्साइटिंग कैंडल में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट होती है, बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा होती है टोटल कैंडल के मूव से। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि एक्साइटिंग कैंडल इक्वल टू क्या होता है कि बॉडी पार्ट है वो 50% से ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल में आप मैंने यहाँ पे जो बना रखी है इसमें देख पा रहे होंगे जो विक है, अपर विक एंड लोअर विक दोनों को अगर हम एक साथ ऐड भी करें उससे ज्यादा फिर भी हमारा बॉडी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारी क्या है, एक एक्साइटिंग कैंडल है। और ये थोड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है तो ये एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है नॉर्मल एक्साइटिंग एंड एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग। तो ये कौन सी कैंडल है, नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल और एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल। नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल में क्या होता है, जो हमारा प्राइस एक्शन होता है ना वो बहुत कम मूव करता है। मतलब मूव करता है, उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल, जैसे अगर हमारे बायर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे बायर्स 1000 हैं और हमारे सेलर्स 500 है, तो हमारे जो 50% के ऑर्डर हमारे यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है,
तो उस टाइप की जो एक्साइटिंग कैंडल होती है वो नॉर्मल। अगर यहीं पे 1000 बायर्स होते और हमारे 100-200 के लगभग यहाँ पे सेलर्स होते, तो ये क्या था, ये हमारा एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल, जिसकी वजह से हमारा प्राइस एक्शन काफी तेजी से मूव हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, ये नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव ग्रीन एक्साइटिंग, ऐसे नॉर्मल रेड एक्साइटिंग एंड एक्सप्लोसिव रेड एक्साइटिंग। तो अभी यहाँ पे ये समझ में आया। बाकी एक हम बेस कैंडल की ओर बात करते हैं इधर। तो एक बेस कैंडल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने बेस कैंडल लिखा है और यहाँ पे 3 से 4 कैंडल मैंने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे इस वाली कैंडल में कि यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट क्या है कि 50% से कम है, और यहाँ पे जो अपर विक और लोअर विक अगर दोनों को हम ऐड करें तो उनकी लेंथ 50% टोटल मूव से ज्यादा है। टोटल मूव क्या होता है कि जहां से कैंडल का अपर विक है, जहां पे हाई है और जहां पे लो है, इसमें पूरे जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को इसको हम बोलते हैं टोटल मूव ऑफ कैंडल। अब टोटल मूव ऑफ कैंडल में अगर हमारा बॉडी पार्ट 50% से कम है तो इसे हम कंसीडर करेंगे बेस कैंडल। ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, इसमें भी 50% से कम है, ये भी बेस कैंडल। और एक ये कैंडल देख रहे होंगे तो इसे लोग बोलते हैं, वैसे ये भी है बेस कैंडल का पार्ट है, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल। कौन सी कैंडल? डोजी कैंडल। इसमें क्या होता है कि जो हमारे नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं उसकी क्वांटिटी एकदम इक्वल है। जैसे अगर हमारे 1000 बायर्स हैं तो वहां पे 950 हमारे सेलर्स हैं, तो डिफरेंस बहुत कम है, तो प्राइस एक्शन वहीं के वहीं रहता है। तो ये सब समझ में आया आपको? बाकी मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल करने के लिए लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा, एक बार मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ कि यहाँ पे इतना प्राइस कैसे मूव हुआ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ सभी में मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अभी इसका प्राइस 100 रुपये है, ये 10 रुपये लगाते हैं, 10 रुपये यहाँ पे इसका प्राइस है, और हमारे पास जो बायर्स हैं वो 1000 हैं, सेलर्स कितने हैं हमारे 500 है। तो पेंडिंग ऑर्डर कितने बचे हमारे, क्योंकि 1000 में 500 है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, बाकी पेंडिंग ऑर्डर बचे हमारे 500। तो 500 में क्या है कि कुछ ऑर्डर हमारे 11 पे एग्जीक्यूट होंगे, कुछ 12 पे एग्जीक्यूट होंगे, तो ऐसे एग्जीक्यूट होते होते हमारा प्राइस यहाँ तक जो 500 तक पहुंचा है, यहाँ तक हमारे सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो गए। अभी प्राइस हमारा जैसे 14 रुपये हो गया, तो हमारा क्या है कि यहाँ पे अभी हमारे 500 ऑर्डर्स पेंडिंग है, और जो पेंडिंग ऑर्डर्स का जो ओरिजिन है वो यहाँ से चालू हुआ है, तो ये मूव हुआ इसकी वजह से। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे बायर्स इस वाली कैंडल में बायर्स हमारे 2000 हैं, सेलर्स हमारे 500 से, तो पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हुए, पेंडिंग ऑर्डर्स 1500। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्राइस का ओरिजिन चालू हुआ, 500 ऑर्डर तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन हमारे 1500 ऑर्डर हमारे पेंडिंग है। पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ यहाँ पे हमारे, जैसे अभी इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे 10 रुपये है, कुछ 11 पे एग्जीक्यूट हुए, कुछ 12 पे, कुछ 13 पे, ऐसे करके एग्जीक्यूट करते करते इसने प्राइस को यहाँ पे 20 रुपये पहुंचा दिया। ओपनिंग कितने पे हुई, 10 पे हुई, और क्लोजिंग हमारी 20 पे हो गई। तो ऊपर तक जहाँ पे 20 तक प्राइस हमारा पहुंचते पहुंचते हमारे सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए, जिसकी वजह से अगर प्राइस कभी फ्यूचर में यहाँ से डाउन आता है, फ्यूचर में डाउन आएगा, तो कुछ ऑर्डर हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, पेंडिंग ऑर्डर जो ऑलरेडी हमारे हैं वो कुछ एग्जीक्यूट होंगे, कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, और अगर जो हमारा सेलिंग प्रेशर है वो कम होता है तो प्राइस यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एक्साइटिंग, ये एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग। सेम इन द इसमें सेम इन द रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे जो हमारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं, सेलिंग ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे 1000 हैं, यहाँ पे सेलर्स 1000 हैं, बायर्स हमारे 500 हैं, तो ऑर्डर हमारे पेंडिंग कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे 500 हैं। यहाँ पे जो 500 ऑर्डर तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन 500 ऑर्डर्स की वजह से दूसरे जो पेंडिंग है उनकी वजह से प्राइस यहाँ पे डाउन आने लगा। यहाँ पे ये 14 रुपये का था, ये 10 रुपये का है। अब यहाँ पे कुछ तो 14 पे एग्जीक्यूट हुआ, कुछ 13 पे, और प्राइस धीमे धीमे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हायर प्राइस पे सेल करें, कुछ का 14 पे, जिनको वहाँ पे बायर मिल गया 14 पे एग्जीक्यूट हो गया, कुछ का 13 पे, कुछ का 12 पे, कुछ ऐसे करके यहाँ पे हमारे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे खत्म हो गए और हमारा प्राइस सेक्शन डाउन आ गया। अभी इसमें देखेंगे, अगर फ्यूचर में अगर कभी यहाँ पे जो हमारा बाइंग ऑर्डर आता है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो बाइंग प्रेशर है वो 500 से ज़्यादा रहा तो इसे आसानी से ब्रीच कर जाएगा। और इसमें देखेंगे, इसमें एक एक्सप्लोसिव रेड कैंडल बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पे सेलर कितने हैं, यहाँ पे 2000 है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, बायर्स कितने, 500, तो पेंडिंग ऑर्डर हमारे कितने बचे, यहाँ पे 1500। तो यहाँ पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर आने स्टार्ट हुए, प्राइस डाउन आना शुरू हुआ, यहाँ तक हमारे सारे पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गए। प्राइस जब भी इतने प्रेशर से जाएगा, बुलिंग प्रेशर से, तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पहले वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद प्राइस अगर ज़्यादा बुलिश प्रेशर रहा तो इसे क्रॉस कर जाएगा, नहीं तो प्राइस यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि जो हमारा सारा खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। तो यहाँ पे भी जो बेस कैंडल आप देख पा रहे हैं, बेस कैंडल में भी क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे 1000 बायर्स हैं, सेलर्स हमारे यहाँ पे होंगे
क्योंकि ये रेड कैंडल बनी हुई है, रेड बेस कैंडल है, तो रेड बेस कैंडल में क्या है कि यहाँ पे जो हमारे सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और बाइट्स की थोड़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से बेस कैंडल बनती है। कुछ बड़ी बेस कैंडल्स भी बनती हैं, तो उसी हिसाब से बायर्स और सेलर्स के जो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा प्राइस एक्शन मूव करता है। अगर ज़्यादा बॉडी बन जाए तो वो एक्साइटिंग कैंडल, कम बॉडी बने तो वो बेस कैंडल। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, जहाँ पे हम जोन की कंपैरिजन करेंगे। जो हमारी एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल है, नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है, इसको हम आइडेंटिफाई करके फिर हम जोन मार्क करेंगे। जोन को देखेंगे कि पहले हम अभी से इसी क्लास से हम जोन पहचानना शुरू करेंगे कि हमारा जोन कितना स्ट्रांग है, यहाँ से कितना प्राइस चलने की प्रोबेबिलिटी है, कितना हमारा मूव यहाँ से आ सकता है। ये सारी चीज़ें अभी हम कंपैरिजन में देखते हैं। अभी ये मैंने यहाँ पे एक बेस कैंडल का ये फॉर्मूला लिख दिया, जिससे कि आपको थोड़ा रिमाइंडर रहे। बाकी अभी चलते हैं। अभी हमने बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में, नॉर्मल एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अभी उन्हें एक बार लाइव मार्केट में यहाँ पे देखते हैं कि आप कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे पहचानते हैं। क्योंकि जब तक हमें प्रैक्टिकल चीज़ों का आभास ना हो तो हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, और हमें देखना कैसे है। अभी मैंने यहाँ पे बर्गर पैंट का ये शेयर ओपन किया हुआ है, यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो मैं आप ये आपको क्या दिख रही है, ये वाली कैंडल, ये एक रेड एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल है। ये कैंडल कौन सी है, इसमें मूव देख रहे होंगे, यहाँ पे ये विक बनी हुई है इतनी लंबी, और ये बॉडी इतनी है, और नीचे की साइड में विक है। इसे हम बेस कैंडल बोलते हैं। लेकिन इसे हम कंसिडर कैसे करेंगे, एक एक्साइटिंग कैंडल की तरह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो यहाँ से प्राइस का ओरिजिन हुआ है, प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया है। एक अच्छी खासी मूव यहाँ से प्राइस को मिली है अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट की, क्योंकि हमें यहाँ पे देखेंगे तो 576 और यहाँ पे देखेंगे तो 601, तो अप्रोक्सीमेटली 120 पॉइंट का यहाँ से इसका मूव है। अगर इसे अभी हम आगे और थोड़ा टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, तो अभी अभी के लिए, इस क्लास के लिए हम इसे बेस कैंडल की तरह ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट 50% से कम है। लेकिन आगे आने वाले क्लासों में आपको पता चलेगा कि बेस कैंडल को भी और एक्साइटिंग कैंडल को भी हम एज अ रिवर्स की तरह, मतलब बेस कैंडल को एक एक्साइटिंग कैंडल की तरह और एक्साइटिंग कैंडल को बेस कैंडल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी एक मैं आपको बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल का भी बताता हूं। इस कैंडल को आप कैसे कंसीडर करेंगे, इसमें विक एज कंपेयर टू बॉडी कम है, तो ये एक एक्साइटिंग कैंडल की तरह कंसीडर करोगे। लेकिन इसमें आपने कहीं पे कोई भी मूव दिख रहा है इतना, ये क्या है, यहाँ से जितना बेस कैंडल से और भी बनी हुई है उसी के बीच में इसका प्राइजेक्शन है। तो हमें क्या है कंसिडर करना है, अगर हम कोई लोग जैसे टूल यूज करते हैं कि हमें बेस कैंडल को, मेन काम होता है हमारा जो प्राइजेक्शन कितना मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऐसे देख के ये क्या है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, रेड एक्साइटिंग कैंडल है, बेस कैंडल है, बेस कैंडल है। ये सारी चीजें आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं कैंडल के कंपैरिजन पे, जो हमारा लेवल बनते हैं उनके कंपैरिजन की तरफ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक कैंडल मूव कंपैरिजन। तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे 3 लेवल बनाए हुए हैं, 3 लेवल इन द ग्रीन कैंडल एंड 3 लेवल्स इन द रेड कैंडल। पहला लेवल, दूसरा लेवल एंड तीसरा लेवल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल बनी हुई है, ये सेकंड वाले में एक एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल है, थर्ड वाले में यहाँ बैक टू बैक 2 एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल्स हैं ग्रीन। इसमें नॉर्मल एक्साइटिंग रेड, एक्सप्लोसिव सिंगल कैंडल एंड 2 रेड एक्सप्लोसिव कैंडल्स। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा किस लेवल पे कितना पेंडिंग ऑर्डर रहता है और कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस हमारा रिवर्ट हो जाए, कितना सेलिंग प्रेशर, ये जो हमारा डिमांड जोन है, ये जो क्योंकि ग्रीन कैंडल में हमारे डिमांड जोन फॉर्म होता है, और जहाँ पे रेड कैंडल ऊपर से जहाँ से प्राइस डाउन आया वहाँ सप्लाई जोन फॉर्म होता है। ये सारी चीजें मैं जोन मार्किंग आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज केवल लेवल आइडेंटिफिकेशन हम देख रहे हैं। लेवल आइडेंटिफिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप जोन मार्किंग अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट वाले में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बेस कैंडल है। इसको मैंने ब्लू मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा थोड़ा, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये बेस कैंडल के बाद एक नॉर्मल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे जो बाइंग ऑर्डर है वो बाइंग ऑर्डर्स हमारे 1000 है, सेल ऑर्डर्स हमारे कितने हैं 400 लेते हैं, 400, और यहाँ पे हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो 600 है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा
अभी हमने प्राइस यहाँ पे 100 रुपये था, अभी धीमे धीमे ये करके प्राइस 106 रुपये यहाँ पे पहुँच गया है। अभी क्या है कि यहाँ पे हमने जो ऑर्डर लगाया वो हमने कि 100 रुपये पे लगाया। कितने ऑर्डर लगाए हमने? 1000 ऑर्डर लगाए। 1000 ऑर्डर में हमें बायर्स कितने मिले? जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हमें 400 बायर्स मिले, सॉरी 400 सेलर्स मिले। तो यहाँ पे 400 बायर्स और 400 सेलर्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो यहाँ पे 400 ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो गए। एग्जीक्यूट 400 होने के बाद में सप्लाई कम थी, सप्लाई थी नहीं, 400 थी, वो कंप्लीट हो गई। अभी हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स कितने बचे बायर्स के? 600। तो जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से रैपिडली धीमे धीमे ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते इसमें क्या है, कुछ ऑर्डर्स 101 पे एग्जीक्यूट हुए, कुछ 102 पे, कुछ 103 पे, ऐसे करके सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे हमारे वो 106 तक टोटली एग्जीक्यूट हो गए। तो 100 से 106 तक जो प्राइस बढ़ाने का काम किया वो कितने किया? 1000 बायर्स ने। यहाँ पे सेलर्स हमारे 400 थे, जिसकी वजह से हमारे 400 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो जो एक्चुअल रोल रहा प्राइस बढ़ाने का वो हमारे 600 जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनकी वजह से हमारा प्राइस मूव हुआ। अगर यहीं पे हमारे 400 बायर्स और सॉरी यहाँ पे 400 सेलर्स ना होके यहाँ पे 1000 बायर्स होते, 1000 सेलर्स होते, तो क्या होता कि आपस में आदान प्रदान हो जाता शेयर्स बाइंग और सेलिंग का, तो यहाँ से प्राइस मूव ही नहीं करता। अगर यहीं पे 400 सेलर्स ना होके यहाँ पे 100 सेलर्स होते, ओनली 100 सेलर्स होते, तो यहाँ पे 900 हमारा पेंडिंग ऑर्डर रहते, तो वो धीमे धीमे जाते यहाँ से प्राइस को 110 115 तक यहाँ तक आसानी से मूव कर सकते थे। तो ये समझ में आया कि कैसे रैपिडली धीमे धीमे हमारा यहाँ पे स्लोली यहाँ पे प्राइस मूव हुआ और कितने हमारा ऑर्डर कैसे हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर प्राइस जैसे यहाँ से पहुंच गया और प्राइस अभी यहाँ से रिवर्ट लेने लगा, अब यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर में हमारे 400 के अप्रॉक्स हमारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं, तो वो क्या है कि यहीं तक आते आते एग्जीक्यूट हो जाएंगे और प्राइस रिवर्ट हो जाएगा। अगर हमारे सेलिंग ऑर्डर्स हमारे 600 के लगभग हैं, तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 600 ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो बीच में एग्जीक्यूट होते होते हमारा प्राइस यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है, 600 से ज़्यादा का सेलिंग प्रेशर आता है, तो हमारे जो यहाँ पे 600 हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो बैंक के पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उससे अगर ज़्यादा हमारा सेलिंग प्रेशर है तो हमें इसे ब्रीच कर जाएगा। इसे बोलेंगे हम स्टॉप लॉस हिट होना। ठीक है, तो पहले वाले में आपको ये समझ में आया कि नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल में हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एज कॉम्पेयर, मतलब अभी कंपैरिजन हम करेंगे, लेकिन वो थोड़े इतने नहीं थे कि जो इसने इतने सेलिंग प्रेशर को सस्टेन कर पाए। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल सेलिंग प्रेशर आता है तो वो प्राइस रिवर्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक चीज और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि शेयर मार्केट को प्रोबेबिलिटी का गेम कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी का खेल कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट में ना तो आप किसी को बाइंग करने से रोक सकते हो और ना किसी को सेलिंग करने से रोक सकते हो। जब ना आप बाइंग करने से रोक सकते हो ना सेलिंग करने से रोक सकते हो, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा आ जाए, 2000 का सेलिंग प्रेशर आ जाए, इसे क्या बहुत तगड़े से ब्रीच कर जाए नीचे की साइड में, और कहो तो कोई इतना अपने ऑर्डर को ना बेके, जिसके पास इसके ऑर्डर्स हैं वो ना बेके, तो वो प्राइस नॉर्मली आए और यहाँ से रिवर्ट कर जाए। और यहाँ से अगर जैसे अभी यहाँ पे 1000 आपने बाइंग्स ऑर्डर 1000 लगाई, यहाँ पे आप इसको 2000 भी बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हो, तो प्राइस और तेजी से मूव कर जाए। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड, बाइंग और सेलिंग पे ही करती हैं। बाकी ये हमें पहचानना है ये सारे इतने बाइंग ऑर्डर्स, इतने सेलिंग ऑर्डर्स लगाता कौन है, क्योंकि रिटेलर्स के पास तो इतना पैसा होता नहीं है। रिटेलर्स ऑर्डर लगाते हैं कि 50 लगा दिए, मैक्सिमम 500 लगा दिए, लेकिन जो एक्चुअली डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो क्रिएट होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशंस इसे क्रिएट करते हैं, जो कि भारी बल्क मात्रा में ऑर्डर लगाते हैं। वो 1 लाख ऑर्डर लगाते हैं, 10 लाख, 15 लाख, जो जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो उसी हिसाब से अपने ऑर्डर लगाता है। जब ऑर्डर लगाता है तो उसके ऑर्डर पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्राइस अप होने लगता है। जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो जहां तक उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाते हैं प्राइस वहां तक जाता है। लेकिन वो रिटेलर्स क्या करते हैं कि प्राइस को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई भी शेयर 100 रुपए पे चल रहा है, अगर वो 102 हो गया तो मैं अपने ऑर्डर को वापस कर लूंगा, क्योंकि मेरे को तो 100 रुपए पे चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो उन्हें इतना ऑर्डर मिलने नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक बैंड लेते हैं कि अगर 100 से 105 तक हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने हैं, तो वो 100 से और 105 के बीच में जितने भी उन्हें सेलिंग ऑर्डर्स मिलेंगे तो उनके जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो इतने एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं। तब भी कभी भी प्राइस उस जोन में आएगा तो पहले वो पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो प्राइस डाउन जाएगा, अगर सेलिंग प्रेशर कम है तो प्राइस अगेन अप जाएगा, फिर से वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो
इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो करके हमें पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे पास तो इतना मात्रा है नहीं कि हम खुद से डिमांड जोन और क्रिएट सप्लाई जोन क्रिएट कर पाए। तो हमें उन्हीं के फुटप्रिंट को फॉलो करना है और उसी हिसाब से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड ये एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे बाइंग ऑर्डर्स हमारे आए हैं 2000, सेलिंग ऑर्डर्स है हमारे वही 400 रखते हैं सेम, और ये हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाएंगे 1600। अब यहाँ पे क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, क्योंकि 400 ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, आदान प्रदान हो गया। पेंडिंग ऑर्डर 1600 है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से मूव होना शुरू हुआ है। तो कुछ ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे 100 वही प्राइस एक्शन रखते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि अभी हमारे जो प्राइस है शेयर का वो 100 रुपये है। कुछ यहाँ पे 101 पे एग्जीक्यूट होंगे ऑर्डर, कुछ 102 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, और ये हमारे 116 तक जाके हमारे यहाँ पे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये दिमाग में ना लाना कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल के पर्पज से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ तक जाके सारे ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर कभी भी प्राइस यहाँ से रिवर्ट आता है तो सेलिंग प्रेशर अगर उसका 1600 पेंडिंग ऑर्डर से 1600 से कम रहता है तो प्राइस यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा। अगर 1600 से ज़्यादा रहता है तो इसे ब्रीच कर जाएगा, ऐसा लेट हो जाएगा। तो अब ये पहले और दूसरे में आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा चलने की, 2 की ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे की तरफ यहाँ पे हमारे जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो 5000 हैं, सेल ऑर्डर्स हम मानते हैं 500 हैं, और ये हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे वो 4500 बचे। तो अब यहाँ पे 4500 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस 100 था, अभी हम इसे करते हैं 125 पहुंचा देते हैं। यहाँ से क्या है कि धीमे धीमे कोई 101 पे ऐसे ऐसे करके यहाँ से एग्जीक्यूट होने चालू होंगे, जिसकी वजह से ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में मूव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब अगर प्राइस वहां से प्राइस रिवर्ट होता है, अगर सेलिंग प्रेशर कम होता है तो प्राइस यहाँ से रिवर्ट हो जाए 20 से, यहाँ से अगर ज्यादा थोड़ा सेलिंग प्रेशर है तो नीचे डीप इन द जोन में जाके रिवर्ट हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर है कि जितने हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उससे ज्यादा, तो ये प्राइस क्या है कि यहाँ तक आएगा और इसे ब्रीच कर जाएगा, ऐसे लेट हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने पेंडिंग ऑर्डर्स थे हमारे 600 थे, यहाँ पे हमारे कितने 1600, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे 4500। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा प्राइस को रिवर्ट करने की? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट करके, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी 3 वाले की, उसके बाद 2 देन 1। तो ऐसे ही करके हमें डिमांड जोन पहचानने हैं। बेसिक्स यही है डिमांड जोन पहचानने की। मार्किंग कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट लेवल है। तो अभी आपको डिमांड जोन पहचानना आ गया होगा ग्रीन कैंडल का। अभी हम देखते हैं सप्लाई जोन का लेवल क्या होता है। तो सप्लाई जोन में यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाली जो बनी हुई है इसमें एक बेस कैंडल है। बेस कैंडल रेड भी हो ग्रीन भी हो उससे मैटर नहीं करता। बाकी एक ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। रेड कैंडल में क्या है, अभी हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी हमारा क्या था, जो हमारे सेलर्स थे, सेलर्स हमारे कितने हैं 1000। सेम एग्जांपल लेते हैं जिससे आसान रहेगा समझने में। बायर्स कितने हमारे 400, तो पेंडिंग ऑर्डर्स कितने बचे हमारे 600। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे जो सेलर्स थे वो 1000 है, बायर्स 400 है, तो ये तो आपस में 400 का सेटलमेंट हो गया। पेंडिंग ऑर्डर्स कितने बचे हमारे 600 सेलिंग ऑर्डर्स जो बचे हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइस ने डाउन साइड में मूव लिया है। तो अभी हमारा जो प्राइस था, प्राइस जो शेयर की वैल्यू थी वो 106 थी। अब 106 पे हमारे कुछ, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एक हायर लेवल पे हम अपना सेल करें, लेकिन जब वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो एक थोड़ा नीचे जाते हुए कुछ लेवल तक, जैसे 105 104 तक उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या है कि अभी जब कुछ 106 पे ऑर्डर हुए एग्जीक्यूट, कुछ 105 पे, और ऐसे करके हमारा प्राइस डाउन होने लगा और हमारा यहाँ पे 100 तक आते आते सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो अभी क्या है कि प्राइस कभी भी ऊपर की साइड में जाएगा बुलिश प्रेशर से, अगर उसमें 600 से कम का बाइंग प्रेशर है तो प्राइस हमारा यहीं से रिवर्ट आ जाएगा। तो ये सप्लाई जोन अपने आप को प्रूफ कर देगा। अगर 600 से ज्यादा है तो इसे ये ब्रीच कर जाएगा, तो प्राइस और आगे की साइड में बुलिश हो जाएगा। समझ में आया? ये बुलिश बियरिश ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा। तो बुलिश बोलते हैं कि अगर हमारा प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है, और बियरिश अगर हमारा प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको और आगे सारे टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट की मैं बताऊंगा एक वीडियो में। ये सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्साइटिंग रेड कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे जो सेलर्स हैं, सेलर्स की संख्या 2000 हो गई, जो हमारे बायर्स हैं बायर्स की संख्या 400 हो गई, और यहाँ पे ये जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं पेंडिंग ऑर्डर्स 1600 हो गए। तो क्या है कि अभी हमारा जो यहाँ पे शेयर की वैल्यू 116 थी, 116 पर 400
जो बायर्स हैं उसका तो एग्जीक्यूट हो गया, आपस में बायर्स और सेलर्स का पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से हमारा प्राइस यहाँ पे डाउन आने लगा। कुछ 116 पे 115 पे ऐसे करके हमारा कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और हमारा प्राइस को यहाँ तक 100 तक लेके आए। सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं। कभी भी यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में जाएगा बुलिश प्रेशर, अगर 1600 से कम का बुलिश प्रेशर रहेगा, बाइंग प्रेशर रहेगा, तो प्राइस ये रिवर्ट आ जाएगा और ये सप्लाई जोन अपने आप को यहाँ पे प्रूव करेगा। अगर 1600 के अप्रोक्स में ही है तो डीप इन द जोन में जाके प्राइस रिवर्ट आ जाएगा। अगर 1600 से ज्यादा है तो ये क्या है कि इसे ब्रीच कर जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं जो हमारा फाइनल एग्जाम्पल है, इसका यहाँ पे 2 रेड एक्साइटिंग कैंडल्स आपको दिख रही हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा फिगर बढ़ा लेते हैं। फिगर में क्या है कि हमारे जो सेलर्स की संख्या है वो 5000 हो गई, जो हमारे बायर्स की संख्या है वो 500 हो गई, और यहाँ पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स कितने बचे, 4500। अब यहाँ पे क्या है कि 4500 हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। प्राइस जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से यहाँ पे अभी हमारा जैसे 125 हम मानते हैं, 125 पे हमारा शेयर था और इसे 100 तक ले आया। ये किसकी वजह से आया, ये सब पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से आया। तो कुछ ऑर्डर्स तो हमारे 125 पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं प्रॉफिट अच्छे से अच्छा लेना, तो सभी हायर प्राइस पे सेल करेंगे। कुछ 125 पे, कुछ 123 पे, ऐसे करके हो गए, जिसकी वजह से पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट होते हुए आए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बीच में सेलिंग ऐड होती रही है, जिसकी वजह से प्राइस हमारा 100 तक पहुंचा है। अगर फ्यूचर में प्राइस यहाँ से बुलिश प्रेशर के साथ ऊपर की साइड में जाती है और उसका जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो बाइंग ऑर्डर्स हैं, वो अगर 4500 से कम है तो प्राइस यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। अगर 4500 के बराबर है तो प्राइस डीप इन द जोन में जाके रिवर्ट हो जाएगा। अगर 4500 से ज्यादा है तो इसे ब्रीच कर जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई कि यहाँ पे ये सप्लाई जोन अपने आप को प्रूफ कर रहा है और इधर साइड में ये डिमांड जोन अपने आप को प्रूफ कर रहा है। तो अभी ये सप्लाई जोन में सबसे ज्यादा प्रूफ करने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा 3 वाले की, देन 2, देन 1। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये सारा खेल क्या है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का है, और ये सारा जो खेला होता है, ये सारी हमारे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उस पे डिसाइड करता है कि हमारा प्राइस कहाँ से रिवर्ट होने वाला है। वो बात हो चाहे डिमांड जोन की, वो बात हो चाहे सप्लाई जोन की। बाकी मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता दिया कि इंस्टीट्यूशंस ही खेला, मतलब इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही प्राइस अप और डाउन में मूव होता है, क्योंकि वो ही ज़्यादा बल्क में ऑर्डर लगाते हैं। बाकी उनके साथ एक वाइटल रोल प्ले करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वो है न्यूज चैनल। जो टेक्निकल एनालिसिस या शेयर मार्केट एनालिसिस वाले न्यूज चैनल होते हैं, वो खेल करते हैं कि वो दिखाएंगे कि अगर कोई शेयर में बुलिश प्रेशर कंटिन्यू है, तो जैसे बुलिश प्रेशर काफी तेजी से बढ़ रहा है उसमें, तो वो बताएंगे कि हमें इस स्टॉक में फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है कि ये अभी 15% का और यहाँ से आगे मूव देख सकता है, कि अभी इसके कंपनी के मतलब 4 दिन में 20% का प्रॉफिट दे दिया है, अभी 2 दिन में भी 17-18% का प्रॉफिट दे देगा। इसका भी CEO चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ इसमें रैपिडली चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें न्यूज बेस्ड होती है, जिससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस फायदा उठाते हैं। जैसे उन्होंने अगर कोई ऑर्डर यहाँ पे देखो, मैं इसी एग्जांपल में यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये बेस कैंडल्स के बाद यहाँ से प्राइस मूव हो रहा है, प्राइस मूव होने के बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आ रही है, बाइंग प्रेशर चल रहा है। तो इस पॉइंट्स पे कहीं जाके जो न्यूज चैनल वाले बोलेंगे कि इस शेयर में हमें कुछ अच्छा दिख रहा है और अभी ये 17% यहाँ से मूव दे सकता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी मूव दे चुका है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 25% का मूव दे चुका है। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारे नए नए रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ से बाइंग ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देंगे। जब बाइंग ऑर्डर्स लगने चालू हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे कि यहाँ से सेलिंग ऑर्डर्स अपना देना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब आप यहाँ से जो कोई बाई करेगा तभी तो यहाँ पे सेल करेगा, सेलिंग ऑर्डर वो एग्जीक्यूट करेगा, जिससे वो सेल करेगा। सेल करने के बाद में इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे। बायर्स क्या है कि यहाँ पे ट्रैप हो गए और यहाँ से क्या है, फिर कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी और प्राइस फिर वहीं तक आ जाएगा, इस वाले जोन तक। और फिर यहाँ पे आगे न्यूज वाले बोलेंगे कि इस शेयर में हमें कुछ बहुत गलत दिख रहा है, कि इसमें प्रॉफिट कम हुआ है या कुछ ऐसे करके न्यूज बताएंगे, जो कि मतलब आपको 100% प्रूव्ड लगेगी और आपको डर लगेगा कि यहाँ पे क्या है कि मेरा ऊपर से इतना ऑलरेडी डाउन आ गया, कहीं और डाउन ना चला जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने ऑर्डर को सेल कर देंगे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस वाले जोन से यहाँ से अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा देंगे, वो फिर अगेन यहाँ से प्राइस अप मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी चीज को आपको बचना है और इसी चीज को आपको समझना है, क्योंकि मैन कैन लाई बट चार्ट काउंट। चार्ट हमें सही सारी चीजें बताता है और ये जो न्यूज वाले हैं हमें कितना भी गुमराह कर सकते हैं। तो अभी हम लाइव चार्ट पर जाके देखते हैं कि हम पहचानते हैं कि लेवल
डिमांड जोन का लेवल, सप्लाई जोन का लेवल, केवल हम लेवल पहचानेंगे, मार्किंग तो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। तो अभी हम देखते हैं बर्गर पेंट को हमने ओपन किया हुआ है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मैंने बर्गर पेंट का शेयर ओपन किया हुआ है। इसमें यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आएगी है इस वाले जोन से। ये यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल बनाई है, उसके बाद यहाँ पे फाइट चली है बायर्स और सेलर्स की, उसके बाद एक अगेन एक्साइटिंग कैंडल बनाई है। अभी इस वाले पॉइंट पे आगे क्या करेंगे, जो न्यूज चैनल्स हैं ट्रेडिंग वाले, वो बोलेंगे कि हमें बर्गर पेंट में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से अभी प्राइस में अभी 670 पे चल रहा है, अभी ये हमें टारगेट दिखाई दे रहा है इसका 750 का। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या है कि रिटेलर्स अपना ऑर्डर लगाने लगेंगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेल भी तो करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रिटेलर्स अपना ऑर्डर लगाना चालू करेंगे, इसमें यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन आने लगेगा। बाकी ये टाइम फ्रेम कौन कौन से को हमें कंसीडर करना है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसी सीरीज का पार्ट है। अगर वीकली ट्रेड करना है तो किस टाइम फ्रेम का, डेली ट्रेड करना है तो किस टाइम फ्रेम का, इंट्राडे करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम, में सारी चीजें आपको इसी सीरीज में बताऊंगा। तो अभी हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे न्यूज वाले हमें ट्रैप करते हैं। तो आज से बस ये ध्यान रहे कि ना तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, ना किसी की रिकमेंडेशन पे ट्रेडिंग करनी है, खुद से एनालिसिस करना है, देन ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसी बैंक का ये मंथली का टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली एक्साइटिंग कैंडल्स बन रही है, बीच में फाइट हुई, देन अगेन अगेन यहाँ पे फाइट हुई, अगेन यहाँ से मूव देना शुरू कर दिया। तो न्यूज और ये जो रिकमेंडिंग अथॉरिटी होती हैं, जो मतलब थोड़ा ट्रैप फैलाती हैं, तो वो बोलेंगे कि हमें अभी यहाँ आईसीआईसी बैंक में हमें ये बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे बुलिश प्रेशर है, और वो ऐसी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अभी भाई इसमें बाइंग आ सकती है। तो रिटेलर्स यहाँ से क्या है कि बाइंग करना शुरू कर देंगे। उसी टाइम पे सेलर्स को क्या है कि बाइंग ऑर्डर जब मिल रहे हैं तो वो आसानी से सेल कर सकते हैं, वो अपना सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट शुरू कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ से क्या देखेंगे कि कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही है, बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। और ये बायर्स और सेलर्स की फाइट आपको ऐसे दिख रही है क्योंकि जितना यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जा रहा है, क्योंकि रिटेलर्स बाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या है कि उसके पास बल्क में ऑर्डर है, ज्यादा ऑर्डर है, जिसकी वजह से प्राइस डाउन आ गया। तो ये सारी चीजों में आपको नहीं फंसना है। नेक्स्ट में हम करेंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करनी है, लाइन कैसे मार्क करनी है, प्रोक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, एंट्री लाइन, स्टॉप लॉस लाइन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ एजी स्टॉक में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।